हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द एक्शन सक्सेसफुल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर या क्लर्क के इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं और वहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने अब तक जो जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू हुए हैं और जो पिछले इंटरव्यू हुए हैं उन सब के सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ अशोक कुमार स्टेनो। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर है श्री लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर हमें अपने महापुरुषों का नाम बताना है तो उसमें उनके नाम के आगे श्री लगाकर बताना है वहां पर इंटरव्यू में। जैसे अगर लाल बहादुर जी का नाम बताना है तो श्री लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और सारे क्वेश्चंस नोट करने शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ताजमहल कब बना था। तो इसका आंसर है 1632। और बता दूं आपको कि अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने अपनी रानी की याद में मुमताज, जिसका नाम मुमताज था, उसकी याद में ताजमहल को बनवाया था। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, साथ के साथ आप नोट करते जाइए, सारे क्वेश्चंस अपनी एक डायरी बना लीजिए ताकि आप एक बार रिवाइज कर सको उन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। चौथे क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारत में नोटबंदी कब हुई थी। ये क्वेश्चंस वहां पर पूछा गया है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। इसका आंसर है 8 नवंबर 2016। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। इसका आंसर है राजीव कुमार। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है राजस्थान। दोस्तों, इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो है यूपी। और वो क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि भारत का दूसरा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, इन सब सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर है यंगतज नदी। दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यंगतज नदी है। और आप सारी नदियां पढ़ लीजिए, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। मतलब C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज्ड और T फॉर टेक्निकल और E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद कर लीजिए और कंप्यूटर में बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, वो भी सारी याद कर लीजिए। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कंप्यूटर में जो हम पेस्ट करते हैं किसी भी, मान लीजिए किसी भी हमें पेज को कॉपी करना है कहीं पर, तो हमें कैसे कॉपी करना है। तो उसके लिए इसका आंसर है Ctrl+B, बी विक्ट्री वाला। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी में कुल कितने राज्य हैं। ये क्वेश्चंस वहां पर पूछा गया है। अभी जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन जो चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें पूछा गया यूपी के कितने जिले हैं, यूपी में कितने जिले हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है 75, मतलब 75 जिले यूपी के अंदर आते हैं। और दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी पिछली वीडियो में भी कहा है कि आप यूपी से रिलेटेड तो सारा पढ़ ही लीजिए कि यूपी में कहाँ क्या चीज़ है, सब चीज़ पढ़ लीजिए। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाभियोग प्रक्रिया क्या है।
महाभियोग के बारे में पूछ लेते हैं, महाभियोग क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं आपको, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये हिंदी बेस्ड, यूपी का हिंदी बेस्ड रिटर्न हुआ था इसमें, तो हिंदी के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें पूछा है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। संख्या तो पूछेंगे, उसके साथ साथ में पूछ सकते हैं कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। साथियों आप उभय अलंकार को आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार भी कह सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है श्लेष अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि इस श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, जब एक शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। तो दोस्तों आप थोड़ा हिंदी में पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसमें आजकल। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त में थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है। रक्त में थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर है विटामिन के की कमी से। तो साथियों आपको बायोलॉजी के बारे में बता दूं कि विटामिन के बारे में तो आप पढ़ ही लीजिए, कौन से विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या कमी होती हैं और विटामिन की खोज किसने की है, ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं। तो इसके बारे में बता दूं, इसका आंसर है 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं। जो सारे अधिकार हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक आते हैं। और दोस्तों इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिए पहले से ही। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपने साइंस में पहले पढ़ा ही होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर है प्रकाश में प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैथ से उन्होंने पूछा है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस का जो सूत्र है वो उसमें पूछा गया है। तो इसका सूत्र है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका हिंदी में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों आप थोड़े मैथ के सूत्र भी याद कर लीजिए, ये भी वहां पर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों गंगा गंगोत्री से निकलती है। इसका आंसर है गंगोत्री से, जो उत्तराखंड में है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत सरकार की 3 योजनाओं के बारे में बताइए। तो भारत सरकार की दोस्तों 3 योजना है। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया कि आप योजनाओं याद कर लीजिए, यूपी की क्या क्या योजनाएं हैं और पूरे भारत में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं वो आप सारी पढ़ लीजिए। तो भारत की 3 योजनाएं उन्होंने पूछी हैं, जिसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पहली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। दूसरा है उजाला योजना। तीसरा है आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों वो यहाँ पर 5 योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप और भी देख लीजिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। दोस्तों जैसे भूगोल से क्वेश्चंस पूछा गया है, अभी जो जूनियर स्टैंड के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें पूछा गया है भूगोल के जनक कौन हैं। तो भूगोल के जनक आप याद कर लीजिए, भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है। यूपी से मैंने आपसे पहले ही बताया कि यूपी के बारे में तो पूछ ही सकते हैं, यूपी का राजकीय पक्षी, यूपी का राजकीय वृक्ष और बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो यूपी का राजकीय पक्षी यहाँ पर पूछा, यूपी का राजकीय पक्षी है सारस। तो आप और भी याद कर लीजिए। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यूपी के बारे में पूछा गया है। यूपी का
क्षेत्रफल कितना है, यूपी राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो उसका है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें यूपी के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए। और दोस्तों मैं आज इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जो वहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चलते रहें और मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो आपके पास मेरी वीडियो नहीं पहुँचेगी। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वहाँ पर कैसे कैसे तैयारी हमको करके जानी है, तो अगर जिस बंदे ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि हमको घर से ही क्या क्या तैयारी करके लेके जानी है इंटरव्यू के लिए।